नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3 को। हम इकाई 2 को पढ़ चुके हैं जिसमें आवी और सारणिक थे, और हम पढ़ेंगे इकाई 3। इकाई 3 में क्या है? इकाई 3 में है कलन। कलन कलन को अंग्रेजी में कहते हैं कैलकुलस। और ये कलन कैलकुलस का जो गणितीय स्वरूप है, इसको प्रतिपादित दो वैज्ञानिकों ने किया था, एक ही साथ किया था। दोनों वैज्ञानिकों ने एक ही साथ रिप्रेजेंट किया था। पहले वैज्ञानिक थे आइजैक न्यूटन और दूसरे वैज्ञानिक थे लेबनिज। और ये दोनों अलग अलग देश के वैज्ञानिक थे। ठीक, तो इन्होंने अलग अलग देश के होते हुए भी एक साथ इन्होंने प्रेजेंट किया किसको? कलन को, कैलकुलस के गणितीय स्वरूप को प्रेजेंट किया। तो उन्होंने बताया कि कलन दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया, उनके जो थ्योरम में था उसमें था कलन दो प्रकार के हैं। एक है अवकलन, ठीक, एक अवकलन है, एक समाकलन है। एक समाकलन है। अवकलन को कहते हैं डिफरेंशिएशन अंग्रेजी में, और समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, अब आती है बात, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अवकलन की। और अवकलन की शुरुआत होती है सांतत्यता से, जो आज का चैप्टर है। ठीक, चैप्टर है 6 और सांतत्यता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूटी। तो यही हमारा चैप्टर है। और इस अवकलन को पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम सांतत्यता। सांतत्यता, और सांतत्यता से पहले हम जानेंगे सीमा के बारे में, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं लिमिट। ठीक, लिमिट हो गई। इसको क्लास आप 11 में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसमें होती है दाईं सीमा और बाईं सीमा। ठीक, इसमें क्या होती है? इसमें दो होते हैं, दो प्रकार के सीमा होते हैं। एक दाईं सीमा होती है, दाईं सीमा को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और दूसरे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट LHL RHL, ठीक, ये होती है। तो आप अगर आप 11 में इसको आप नहीं भी पढ़े हैं, तो तब भी हम सांतत्यता को, कंटिन्यूटी को इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हमको पढ़ना है अवकलनीयता। अवकलनीयता, ठीक, अवकलनीयता जानते हो क्या है? अवकलन ही एक प्रकार का है। अवकलन पूरा अवकलन ही है। अवकलनीयता में पूरा अवकलन आ जाता है, मतलब पूरा। किसी किसी किताब में क्या है, सांतत्यता, कंटिन्यूटी और अवकलनीयता एक ही साथ दिया हुआ है, एक ही चैप्टर में दे दिया गया है। और लेकिन हम पढ़ा कैसे रहे, अलग अलग चैप्टर से पढ़ाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ाएंगे हम कंटिन्यूटी, सांतत्यता को। और सांतत्यता में सबसे पहले है क्या? सतत। सतत मतलब कंटिन्यूटी मतलब निरंतर। निरंतर का मतलब सतत। सतत कोई चीज बढ़ रही हो, निरंतर कोई चीज बढ़ रही हो, निरंतर कोई चीज घट रही हो, इससे हमसे नहीं लेना देना। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ग्राफ पे आते हैं। जैसे हमारी कोई ये रेखा है, ठीक, अगर ये देखा जाए तो ये 0 0 है कि नहीं? ये 0 0 है। तो 0 0 के नीचे इतना है, यहां से यहां तक। ठीक, और फिर यहाँ ऊपर भी है, 0 के बाद ऊपर भी है। तो ये निरंतर नीचे पॉइंट कम होता है, तो ये इधर से ऊपर ऐसे बढ़ते जा रहा है ना, तो ये निरंतर बढ़ रहा है। तो ये भी कंटिन्यूटी है। अब को जैसे कोई है ग्राफ ये, जिसमें पेन ना उठाना पड़े, मतलब जिसमें पेन ना उठाना पड़े, जैसे ये हो गया,
ये क्या है, सतत है, ये सतत होगा। ठीक, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, यही होता है ना। हाँ, तो ये है। अब इसमें क्या होता है, जब जहां पे जिस ग्राफ में आपको पेन ना उठाना पड़े वहां पे आपको क्या होगा, सतत होगा। सतत जैसे ये से भी हो सकता है, ऐसे 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 किसी प्रकार, लेकिन वहां पे पेन ना उठाना पड़े। आप सतत कब नहीं होगा, कब ग्राफ सतत नहीं होगा, ग्राफ तब सतत नहीं होगा जब हम ऐसे आए, मतलब ऊपर से ऐसे आए और फिर हम क्या करें, फिर यहां से हम ऐसे चालू कर दें, इधर चालू कर दें। तो यहाँ इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पेन उठाना पड़ रहा है हमको ना, पेन उठाना पड़ा, तो यहाँ पे सतत नहीं। ये तो आप ग्राफ से समझ गए, मतलब ये आप समझ गए ग्राफ से, लेकिन हमको ग्राफ नहीं दिया होता है, ग्राफ से नहीं हल करना रहता है। हमको करना रहता है क्या, फलन दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा और उसको फिर सॉल्व करके बताना रहेगा क्या हमारा ये फलन सतत है या कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो वही हमको चेक करना रहता है। तो हम चलिए फिर सबसे पहले सवाल लेंगे और सवाल में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या करना है और इसके बाद क्या करना है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तीन सतत होने का तीन गुण है। सबसे पहला है जो एलएचएल पर मान आना चाहिए, एलएचएल पर जो मान आना चाहिए वो फंक्शन पर मान आना चाहिए, वो फंक्शन पर भी, फलन पर भी मान आना चाहिए और फिर आरएचएल पर भी वही मान आना चाहिए। जो इसका मान तीनों का आएगा वो तीनों बराबर होने चाहिए, तभी हमारा फलन सतत होगा। सतत होगा तब क्या होगा, सतत मतलब सातत्य होगा। और सातत्य, और कब सातत्य नहीं होगा, सातत्य कब नहीं होगा, जब इसमें से कोई भी एक बराबर ना हो। या हम ले लें, जैसे इसको ले, अब यही दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, असतत हो गया, सातत्य नहीं है। ये भी हमारा बराबर नहीं है तो असातत्य है, संतत्य नहीं है। बस इसी प्रकार है, ये तीनों अगर बराबर है तो फलन सतत है, अगर बराबर नहीं है तो सतत नहीं है। अब हम आते हैं इस पे मान कैसे निकालेंगे, एलएचएल पर मान कैसे निकालेंगे, फंक्शन पर मान कैसे निकालेंगे और आरएचएल फिर कैसे मान निकालेंगे। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं और पहला सवाल लेंगे इस पे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। स्टेप वाइज स्टेप अगर आप सवाल को हल करेंगे तो एक सवाल अगर हल कर ले गए, आप पूरा एक्सरसाइज, मतलब पूरा ये चैप्टर जो छठा चैप्टर है, छठे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, वो पूरा खत्म हो जाएगा, आपको आसानी से आप उसे हल कर ले जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं। बस मात्र आप 2-3 सवाल अगर हल कर ले गए तो समझिए पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और इस चैप्टर से एक 5 नंबर का सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में, इस चैप्टर से 5 नंबर का आता है। तो इस चैप्टर में जो सीमा है, अगर आप कक्षा 11 में नहीं पढ़े हैं तो एक बार किताब को अवश्य खोल लेना, और नहीं भी खोलते हैं तब भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक, तो चलिए फिर पहला सवाल लेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं। पहला सवाल है, फलन का मान दिया गया है, फलन दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और फिर दिया हुआ है 0। इसको दिया है यदि, ये फलन उपयोग में कब लाया जाएगा, जब x बराबर हो 0 के। ठीक, जब x बराबर हो 0 के, और फिर जब x छोटा हो किससे, 0 से, मतलब 0 बड़ा हो x से। जब 0 बड़ा हो x से तब भी यही फलन लेंगे, जब बराबर हो तब भी यही फलन लेंगे,
और जब x बड़ा हो 0 से, जब 0 से x बड़ा हो तो हम ये वाला फलन लेंगे जो कि 0 दिया हुआ है हमारा। इसमें कह रहा है x बराबर 0 पर फलन सतत है या नहीं, इसकी जांच करनी है। ठीक, तो इसका जांच करना है ये फलन सतत है कि नहीं सतत है। तो सबसे पहले हमको एक बात ध्यान दे देंगे। सबसे पहले LHL है बराबर फंक्शन और फिर RHL। जब ये हमारे बराबर होंगे तभी हमारा फलन सतत होगा या सातत्य होगा। ठीक, तो सबसे पहले LHL है, फिर फंक्शन है, फिर RHL है। तो इसमें से कोई भी पहले आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई आपको नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फलन लिखेंगे fx बराबर कौन सा लेंगे, बराबर वाले पे इसको लेंगे ना, x स्क्वायर माइनस का मान ले लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का मान कितना है 0, f0 बराबर रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस का 1। तो f0 का मान कितना आया माइनस का 1। ठीक, f0 वही fx। ठीक, इसका मान कितना है 0। अब हम निकालेंगे किस पे, LHL पर। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट। ठीक, लिमिट लिखने के बाद x लिखेंगे, x एज टू 0, 0 पर चेक कर रहे हैं ना, x एज टू 0 लेंगे। और जब 0 लेंगे तो उसमें अब देखना है हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, LHL ज्ञात कर रहे हैं कि RHL। LHL ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट है तो उस पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लेंगे और इसको कब लिया जाएगा, माइनस मतलब 0 से छोटा हो क्या x, तो कौन सा फलन लेना है 0 से छोटा के लिए, ये ऊपर वाला लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारा फलन लेना है। अब आपको लिमिट अप्लाई करना आना चाहिए। आप यहाँ पे चाहे तो 0 अप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक, हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जितने भी सवाल होंगे उसमें सब आप मान कर लगाएंगे। अभी जो बताने जा रहे हैं तो उस तरह सभी सवाल लग जाएंगे, लेकिन जब आप डायरेक्ट जैसे यहीं पर अभी अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो कुछ सवालों में हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आप क्यों नहीं कर सकते, वो क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे माना x बराबर हम मानेंगे कब, x बराबर मानेंगे और क्या मानेंगे उसको हम देखेंगे। जो चीज यहाँ लिखे होंगे उसको लिखेंगे, 0 लिख लिया, ऊपर जो चिन्ह होगा उसको लिखेंगे, माइनस लिख दिया, और उसके बाद कुछ अपने तरफ से मान लेंगे, h मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, तो h मान लिए, यही होगा, हम मान लिए इसके बाद। ठीक, अब हम देखेंगे हम किस पे चेक कर रहे हैं, x बराबर कितने पे 0 पे, तो x का मान रखेंगे 0 बराबर 0 माइनस का h, तो h का मान यहां से हमारा कितना निकल जाएगा 0। ठीक, अब हम सबसे पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट h एज टू 0। अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पे h का उपयोग करेंगे, h एज टू 0, और जहां पे x है वहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला मान रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 0 माइनस का h का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट आपको बता दें कब अप्लाई करना है, जब अप्लाई तब करना है जब आपका 0 ना आए। जैसे यहाँ पर भी हम अब 0 अगर अप्लाई कर दें
तो एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो हमारा आता माइनस का 1, तो हम अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो और सवाल होंगे उसमें आप आसानी से लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा। जब ये आप मान कर लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, इसलिए हम मान कर लगा रहे हैं, और आगे के सवाल भी जो बताएंगे हम उसको भी मानकर ही बताएंगे। तो लिमिट लेने पर यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1। अरे भाई 0 माइनस का 0 कोई मतलब नहीं, माइनस का 1। एल एच एल पर मान कितना आया है, एल एच एल पर मान आया है हमारा कितना, माइनस का 1। अब हम आएंगे कितना, आर एच एल पर, आर एच एल पर, ठीक। लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे एच एच टू, जिस पर हम चेक कर रहे हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद अगर आर एच एल है तो प्लस लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे प्लस का मतलब है 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, जिसका मान पूरा पूरा दिया हुआ है 0, ठीक। यहाँ पे पूरा पूरा 0 दिया हुआ है, तो आर एच एल हमारा कितना निकल गया, सीधे सीधे लिख देते हैं कितना, कोई एक्स वक्स है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधी सीधी 0 लिख देंगे। भाई 0 है तो 0 होगा, उस पर चाहे 2 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 10 रखो, यक्स का भी गुणा अगर कुछ भी यक्स रखेंगे तभी 0 हो जाएगा, तो 0 का 0 हो गया, आर एच एल पे हमारा आया 0। तो क्या हमारे तीनों बराबर हैं, ये फंक्शन पर मान, ये एल एच एल पर मान, ये आर एच एल पर मान, ठीक। हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0 बराबर एल एच एल डज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है किसके, आर एच एल। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, ये हमारा हो गया, ये सतत नहीं। इस तरह पूरा प्रोसेस होता है हल करने का। आपको समझ में आ गया। अब अगले सवाल पे हम चलिए चलते हैं, ठीक। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा सवाल भी इसी तरह है। दूसरा सवाल है x बराबर 1 पर सतत फलन, 1 पर फलन सतत है या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है, फलन सतत है या नहीं, ठीक। तो फलन क्या दिया हुआ है हमारा, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस का 2, ठीक। वो कब के लिए दिया गया है, जब यदि x छोटा हो किससे, 1 से, या 1 बड़ा हो किससे, x से, तब कौन सा लिया जाएगा फलन, ये लिया जाएगा। अब फिर दूसरा कौन सा दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 कामा, कब 0 लिया जाएगा, जब x बराबर 1 हो, जब x बराबर 1 हो तो 0 लिया जाएगा। और फिर x माइनस का 2, कब, जब x बड़ा हो किससे, 1 से, जब x से बड़ा होगा, मतलब 1 से बड़ा होगा x, तो ये फलन लिया जाएगा। जब x के बराबर फलन लेते हैं तो हम 0 लेंगे, और फिर जब x छोटा हो किससे, 1 से, तो हम ये वाला फलन लेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले एफ एक्स पर मान ज्ञात करते हैं, मतलब x बराबर 1 पर फलन
एफ एक्स बराबर कितना दिया हो 0, और 0 0 को रखेंगे कोई मतलब नहीं, एफ 0 बराबर 0। ये तो हमारा सिंपल सा है, ये निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे एल एच एल। एल एच एल पर निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लिमिट एक्स एच टू, किस पर ज्ञात कर रहे हैं हम, एक पर, एक लिखेंगे, और फिर एल एच एल पर ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे छोटा सा, ठीक। उसके बाद फिर हम कौन सा फलन लेंगे, एक से छोटा वाला फलन लेंगे। तो एक से छोटा एक्स कौन सा है, ये पहला है, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस का 2, ठीक। फिर इसमें भी मानेंगे, माना, हम माना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जो बड़े सवाल हैं जिसमें आपको नंबर मिलते हैं उसमें फिक्स है, मानकर ही लगाना पड़ेगा। माना x बराबर 1 माइनस का h, तो मान रखेंगे 1 बराबर 1 माइनस का h, h तो बराबर आ जाएगा 0, ठीक। तो लिमिट लिखेंगे, लिमिट h h टू 0, और फिर जहां जहां पे x है वहां पे 1 माइनस h रखेंगे, तो 1 माइनस का h प्लस का 2, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 0 प्लस का 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो एल एच एल पर मान आया 3। फिर हम आर एच एल पर निकालते हैं, आर एच एल पर निकालते हैं, लिमिट लिखेंगे एक्स एच टू 1, वो भी प्लस का, आर एच एल ले रहे हैं तो हम प्लस लगाएंगे। फिर कौन सा फलन होगा, कहां पे एक बड़ा है भाई, एक्स से एक बड़ा है, कहां पर, एक्स से एक बड़ा है यहाँ पे, लेकिन हमको गलती कर गए क्या, एक से छोटा हो एक्स, हाँ नहीं सही है, तो एक क्या है, बड़ा कहाँ है, एक से बड़ा एक्स कौन सा है, ये है ना, तो हम ये वाला फलन लेंगे, कौन सा लेंगे, इसको एक्स माइनस का 2, यहां पर भी मानेंगे, माना, माना एक्स 1 प्लस का h हो जाएगा, मान रखेंगे 1 बराबर 1 प्लस का h, तो h बराबर कितना निकल आएगा 0, ठीक। फिर लिमिट लिखेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, h h टू 0 लगाएंगे, h h टू 0, उसके बाद फिर लिखेंगे x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस का h, तो 1 प्लस का h माइनस का 2, तो लिमिट अप्लाई कर दे हम सीधे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का 0 माइनस का 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 2 में से प्लस का 1 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा माइनस का 1। तो एल एच एल पर मान आया कितना, आर एच एल पर इतना आया, एल एच एल पर इतना आया, और फिर फलन पर मान इतना आया, क्या सभी बराबर है, क्या सभी बराबर हैं, अरे यार नहीं, नहीं बराबर है, कहाँ बराबर है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, कहाँ बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे एफ, एफ कितना है, एफ 1 होगा, ये यहाँ पे एफ 1 होगा, एफ 1 बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, एक तीनों बराबर नहीं है तो काट देंगे, बराबर तीनों बराबर नहीं है, अतः अतः फलन सतत नहीं है। अब तो आप कर लेंगे ना, 5 नंबर के लायक हो गए कि नहीं आप, इसमें कुछ करना है, बस कुछ नहीं, बस फलन पर मान ज्ञात करना है, एल एच एल आर एच एल, बस यही तीन है, ये मेरे दृष्टि के, मेरे हिसाब से ये 3 ही नंबर का होना चाहिए, लेकिन पेपर में आपके भलाई के लिए 5 नंबर का आता है, ठीक। तो ये आप समझ गए ना। इसके बाद एक अगला चलते हैं, इससे भी अच्छा सवाल लेंगे हम,
और थोड़ा इसे टिपिकल हो। टिपिकल मतलब इसी तरह सेम लगे। टिपिकल कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही कठिन होगा, कुछ नहीं कठिन है, उसको आप देखकर ही बता देंगे कि लग जाएगा। इसी तरह है, सेम सेम इसी तरह। मिटा दे फिर इसे। इसके बाद हम तीसरा सवाल लेंगे। तीसरे सवाल में कह रहा है यदि यदि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एक मिनट, दिया हुआ है x माइनस का 4। कब के लिए x माइनस 4 है? जब यदि x बराबर 5, x बराबर 5। अभी हमने बराबर पूरा नहीं लिखा है इसलिए एक ही लाइन खींचे क्योंकि अभी इसके आगे और है। x बराबर 5 और इसके लिए एक शर्त और है, ये तब भी लिया जाएगा जब 5 से x छोटा होगा। 5 से x छोटा होगा तब भी हमारा यही लिया जाएगा, और बराबर जब होगा तब भी हमारा यही फलन लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है 5x माइनस का 24। 5x माइनस का 24 कब? जब बड़ा हो x किससे? 5 से। 5 से बड़ा हो तो हम ये वाला लेंगे, जब 5 से छोटा हो तो ये वाला फलन लेंगे। चलिए फिर देखते हैं। इसमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, तो यह है तो सिद्ध कीजिए। इसमें सिद्ध करना है। अभी तक क्या था कि हम देख रहे थे, जांच कर रहे थे सतत है कि नहीं है। अभी तक हमने क्या किया है, 2 सवालों में असतत पाया है, लेकिन इसमें सिद्ध ही करना है कि ये सतत है। तो सिद्ध करने में क्या जाता है, सिद्ध कर देते हैं। x बराबर 5 पर सतत है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात भाई, वही हमको चेक करना है। ठीक, चलिए फिर चेक करते हैं। x बराबर 5 पर फलन चेक करेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर बराबर वाले तो यही है ना, x माइनस का 4। तो एफ 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 4। तो एफ 5 बराबर कितना हो जाएगा? एफ 5 बराबर हो जाएगा 1। 5 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो हमारा कितना निकला? 1। अब हम किस पे ज्ञात करेंगे? LHL। तो लिमिट लिखेंगे, लिमिट x एज टू 5 माइनस, माइनस का मतलब है 5 से कम। 5 से कम कौन सा है? ये पहला ही है, तो हम लिख लेंगे। तो x माइनस का 4। अब हम यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर 5 माइनस का h। 5 है तो 5 लिख लिया, माइनस लगा है तो माइनस लिख लिया, और h अब हम अपनी तरफ से मानेंगे। ठीक, तो फिर x का मान हम 5 रखेंगे। 5 माइनस का 5 माइनस का h, तो 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा h बराबर कितना निकलेगा? 0। ठीक, तो लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h एज टू 0, और जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे? इसको x बराबर 5 माइनस का h, तो रखते हैं फिर हम 5 माइनस का h, उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद 4, बड़ा वाला लगाए तो बड़ा वाला लगाए। ठीक, 4। फिर लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पे लिमिट अब हम अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 माइनस का 0 माइनस का 4। 5 में से 4 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 1। किस पे निकला हमारा? LHL पर निकला 1। फिर हम RHL पर इसी वक्त निकाल लेते हैं। RHL, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लिमिट, ठीक, h एज टू 5, 5 से बड़े के लिए, 5 से बड़े के लिए x कौन सा है? ये है, तो हम लिख देते हैं यहाँ 5x माइनस का 24। ठीक, यहाँ पे आपने इतना लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? मानेंगे
इसी तरह हम मानेंगे, सेम इसी तरह सब में वही मानना है। ठीक, माना x बराबर 5 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद h हम अपनी तरफ से मान लेंगे। तो 5x का मान रखेंगे, h बराबर कितना हो जाएगा 0। तो लिमिट चेंज करते हैं, फिर लिमिट चेंज करने के बाद h टेंड्स टू 0, फिर जहां पे x है वहां पे रखेंगे हम 5 प्लस का h, तो बड़ा ब्रेकेट लगाया, 5 लिखा, उसके बाद फिर 5 प्लस का h, x के स्थान पे हमने लिख लिया ब्रेकेट में लगा के। ठीक, माइनस के 24, ये बड़ा ब्रेकेट, लिमिट अप्लाई करते हैं तो 5 का गुणा 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस का 5 गुणे 0, h का मान हम रख देंगे 0, तो 0 हो जाएगा माइनस के 24। ठीक, तो 25 माइनस के 24 कितना आएगा हमारा 1। देखिए हमारे बराबर है कि नहीं, LHL पर मान, RHL पर मान और फलन पर मान बराबर है ना, सीधे सीधे लिखेंगे, फिर इसी के नीचे लिखेंगे LHL बराबर F5 बराबर RHL बराबर है, अतः x बराबर 5 पर फलन सतत है, सतत है या सातत्य है या कंटिन्यूटी है। ठीक, तो अभी एक बात और बता दें, हम निकालते इस तरह है, मतलब पहले फलन निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, मतलब LHL निकालते हैं, फिर RHL निकालते हैं, तो हम लिखे इस तरह क्यों, हम बता दें आपको। जैसे कोई रेखा, कोई आप वो पढ़े होंगे रेखा, तो इसमें क्या होता है 0, तो इधर का हम हिस्सा मान लेते हैं LHL, ये फलन को मान लेते हैं, हम मान लेते हैं fx बराबर ये है, ये fx बराबर ये इतना आएगा, और इधर का RHL हो जाता है। इसलिए हम पहले इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर fx पर लिखते हैं fx वाला, फिर उसके बाद RHL लिखते हैं, इसलिए हम क्रम से लिखते हैं, पहले LHL फिर फंक्शन फिर RHL। ठीक, और निकालते इस तरह है, सबसे पहले ये पहले बराबर कर निकाल लेते हैं, उसके बाद LHL। आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो ये हमारा था, इसमें सिद्ध ही करना था कि ये सतत है, तो हमारा सिद्ध भी हो गया है, ये इसी तरह हमारा ये सिद्ध हो गया है कि हमारा ये फलन क्या है, x बराबर 5 पर सतत है। चलिए इसके बाद भी जो सवाल लेंगे जो बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं है कि इसी तरह अभी तक उसमें क्या था सतत थे, अब उसमें सतत है, अब उसमें कोई अज्ञात मान दिया हुआ है, इसके साथ कोई दे देंगे a दे देंगे, 24 का स्थान पे कुछ दे देंगे, a दे देंगे, b दे देंगे, या उसका मान ज्ञात करने के उसको कहेंगे मान ज्ञात करो, a दे देंगे इसके स्थान पे, 4 के स्थान पे b दे देंगे, इसके स्थान पे a दे देंगे, तो कहेंगे a और b का मान ज्ञात कीजिए, या एक ही अज्ञात कर देंगे, इसको 24 को गायब करके, 24 को गायब करके इसके स्थान पे क्या लिख देंगे a लिख देते हैं। चलिए फिर a लिख देते हैं, अगर हम a लिख दें तो 5x वाला कहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे लिए है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा a, वो वाला पहले वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, वो अलग सवाल जो अभी हम तीसरा पढ़ा है वो अलग है, इसके बाद जो चौथा सवाल आने वाला है वो जो समझा रहे हैं वो चीज है। यहाँ पे जैसे हमने a कर दिया तो इतना तो वही रहेगा, लेकिन जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम a इसको बनाएंगे। ठीक, तो a हो जाएगा, और यहाँ पे 24 के स्थान पे हम कितना लिखेंगे a, यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा a, तो हमारा कितना आएगा 25 माइनस का a। ठीक, 25 माइनस का a, तो हमारा क्या होगा, उसमें इतना फिक्स है कि ये चीज बराबर ही होगा, ये सतत है, सतत के दिया हुआ है, जो उसका पहले से ज्ञात है वो सतत है, तो सतत की प्रोबेबिलिटी यही है, तो ये तीनों बराबर होते हैं, तो हम किसी दो को बराबर कर देंगे,
तो 2 को बराबर करने के लिए चलो इसको ले लेते हैं LHL और RHL को बराबर कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 बराबर 25 माइनस का a। और a को इधर लाएंगे तो a माइनस का है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, और फिर 25 माइनस को हो जाएगा 1, 1 प्लस का है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस का 1 हो जाएगा हमारा 24। तो हमारा कितना हो जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा 24। वही तो 24 हम पहले से लिखा हुआ था ना, यहाँ पे पहले से 24 ही तो लिखा हुआ था, और वही हमको यहाँ पे कर दिया जाएगा, अलग से दे दिया जाएगा कि a का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यही a का मान पे 24 आएगा। कुल मिला के समझ में आ गया ना। तो चलिए फिर हम उसको चौथे सवाल को लेते हैं और उसको फिर अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे तो सवाल हमने चेंज करके समझा दिया, लेकिन आपको हो सकता हो कुछ लोग ऐसे भी बैठे होते हैं, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा बाद में समझ में आता है। तो हम सबको एक साथ में लेके चलेंगे, जो पीछे बैठता है उसको भी साथ में लेके चलते हैं, जो आगे बैठता है उसको भी साथ में लेके चलते हैं, जो तेज है उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, और जो कमजोर व्यक्ति जो छात्र है उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक, तो हम सबको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर हम अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है इस वर्ष आ भी सकता है। तो चलिए फिर हम लेते हैं चौथा सवाल। इसको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि ये हमारा सतत होने का गुण है, मतलब यही एक सबसे बड़ा सिद्धांत है सतत होने का। जब हमारे तीनों बराबर होंगे तभी हमारा क्या होगा, सतत होगा। कोई भी फलन सतत तब होगा जब हमारा LHL RHL और फलन परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। यही एक सवाल बताएंगे, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म, लगभग पूरा चैप्टर खत्म। आप इसके बाद जो भी इक्का दुक्का सवाल बचते हैं ना, वो आप आसानी से पूरा लगा ले जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे अवकलनीयता। अवकलनीयता ये पूरा अवकलन है, पूरा समझिए, पूरा एकदम अवकलन मस्त से आप इसको समझेंगे। और ये बड़ा चैप्टर है, ये इससे अच्छे खासे नंबर आते हैं। अगर आप इसको आ जाते तो 10, 15, 20 नंबर फिक्स है आपका। और फिर चलिए फिर देखते हैं, अगला सवाल दिया हुआ है 4 नंबर है, इसमें भी दिया हुआ है फलन fx बराबर ठीक, fx बराबर 4x प्लस का a, 4x प्लस का a। हमने बताया था ना, कोई एक अज्ञात होगा। पूरा सवाल देखिए पहले, कब के लिए दिया गया है, जब x बराबर कितना हो, x छोटा हो किससे, 1 से। 1 से जब x छोटा होगा तो ये लिया जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है 6, 6 कब लिया जाएगा, जब x बराबर कितना हो, 1 हो। x बराबर जब 1 हो तो 6 लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर दिया हो 3x माइनस का b, और इसको कब दिया गया, x बड़ा हो कितने किस, 1 से। जब 1 से बड़ा हो x तब हम a लेंगे इसको, और जब x से 1 से छोटा होगा x तो ये लेंगे। और फिर ये हमारा दिया हुआ है x बराबर 1 कब, जब ये हम 6 लेंगे तो x बराबर 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है, यदि फलन x बराबर 1 पर सतत है तो a, b का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताया था ना, एक ही चाहे दे दिए, इसी एक का मान ज्ञात करने के लिए दे, 2 का मान ज्ञात करें,
उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको देख के घबराना नहीं कि इसमें 2 मान ज्ञात करने हैं, अभी हम आपको बताएंगे। आप अगर LHL बराबर इसको भी कर देंगे तब भी आपका मान निकल जाएगा, या FX बराबर RHL कर देंगे तब भी आपका मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप मान अभी निकाल लेंगे, आप देखते रहिए बस, इससे आपको डरना नहीं है। ये गणित से अगर डरे तो समझो गए, फिर गणित में गए, उसका खेला खत्म। तो चलिए फिर सबसे पहले सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर fx बराबर कितना 6, तो मान भी रख देंगे, कोई मतलब नहीं। x बराबर 1 तो हमारा 6 ही रहेगा ना। अगर हम मान भी लें कि यहाँ पे है x, उसका भी मान अगर 1 रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हमारा इसे इतना आ गया, f1 बराबर कितना आ गया 6। फिर हम LHL पर ज्ञात करेंगे, LHL, तो लिमिट x एज टू 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन सा है 4x प्लस का a, ठीक। इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, मान लेते हैं, माना x बराबर 1 माइनस का h बराबर हो जाएगा 1 बराबर h 1 माइनस का h बराबर हो जाएगा 0। लिमिट चेंज करते हैं, सबसे पहले लिमिट चेंज करेंगे, h एज टू कितना हो जाएगा 0, और जहां जहां पे x है वहां पे रखेंगे 1 माइनस h, तो 4 बाहर रखेंगे, 1 माइनस h प्लस का a, ठीक, ब्रैकेट बंद। उसके बाद हम इधर ऊपर आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद इधर आ जाते हैं, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 1 माइनस का कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 हो जाएगा। h का मान कितना है, h का मान तो 0 है, 0 रख देंगे, फिर 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस का 0 प्लस का a हो जाएगा। तो 4 एक 4 प्लस का a, तो हमारा LHL पर कितना मान आया है 4 प्लस का a। अब हम निकालेंगे RHL पर, RHL, तो लिमिट x एज टू 1 प्लस का मतलब है 1 बड़ा हो, जहां पे मतलब 1 से बड़ा हो क्या x, तो उसके लिए कितना है हमारा 3x माइनस का b, ठीक। मानेंगे, माना x बराबर 1 प्लस का h, 1 बराबर 1 प्लस का h, x का मान रख दिए हैं, तो h बराबर हो जाएगा 0। तो लिमिट चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट चेंज करेंगे, h एज टू 0 हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे लिखेंगे 1 प्लस का h, तो बड़ा ब्रैकेट 3, छोटा ब्रैकेट 1 प्लस का h माइनस का b, ठीक, माइनस का b। उसके बाद फिर हम अप्लाई कर देंगे लिमिट, तो 3 1 प्लस का 0 माइनस का b, तो 3 माइनस का b हमारा कितना निकला RHL पर, RHL पे मान निकला कितना हमारा 3b, और LHL पर कितना निकला हमारा 4 प्लस का a। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होता है, हमारा तो फार्मूला यही होता है, LHL बराबर fx और फिर RHL, तो हम मान कर बराबर कर दें, चलिए यहाँ पे बराबर करते हैं। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 प्लस का a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो गया, ठीक, 6 लिख दिए। उसके बाद बराबर कितना लिखेंगे हम 3 माइनस का b, पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे 4 प्लस का a बराबर 6, ठीक। तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 उधर चला जाएगा, 6 माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो
ए बराबर कितना निकल आएगा हमारा 2। ठीक, अब सेकेंड में निकालेंगे हम, सेकेंड दूसरा बी का मान निकालेंगे, तो 6 बराबर कितना कर देंगे 3 माइनस का बी, तो बी को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा 6, और बी का मान आ जाएगा माइनस का 3। ये बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया। तो ए का मान आया है 2, बी का मान आया है माइनस का 3, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, यही हो गया हमारा आंसर। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? और यही इस अभ्यास का पूरा फंडामेंटल है, यही इसी तरीके से हम हल करते हैं। अगर हमारा मान ज्ञात नहीं है तो हम बराबर करके मान ज्ञात कर लेंगे, अगर हमारा मान ज्ञात है तो हम उसको लिमिट अप्लाई वगैरह करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सब चेक कर लेंगे। अगर हमारा बराबर है तो फलन सतत है, अगर बराबर नहीं है तो असतत है। यही हमारा इस चैप्टर का कंक्लूजन है, यही हमारा पूरा इस चैप्टर का कंक्लूजन है। तो अब हाँ, अगले चैप्टर में बता ही चुके हैं, हम अवकलनीयता पढ़ाएंगे। अवकलनीयता में सबसे पहले सूत्र वगैरह जानना रहता है। ठीक, तो सूत्र वगैरह जानेंगे, वो अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो ये चैप्टर कलन है, कलन पूरा 44 नंबर का आता है। इसमें समाकलन है, अवकलन है, तो ये पूरा 44 नंबर का आता है। 100 में 44 नंबर आप जानते हैं कितना होता है, बहुत होता है 100 में 44 नंबर। 33 नंबर तो पास मार्किंग होता है इसका, 100 में 33 नंबर तो पास मार्किंग होता है, लेकिन इसमें मिलेगा कितना 44 नंबर। अगर आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिक्स है आप पास हो जाएंगे, जो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा कोशिश यही है कि गणित में अच्छे से अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि पहले से मन में बना लेते हैं बस केवल गणित में पास हो जाएं। पास नहीं होना है, हमको अच्छे नंबर लाना है, अच्छे अंक हासिल करने हैं, क्योंकि हमको आगे भी पढ़ना है ना। ऐसे थोड़ी अनपढ़ों की तरह बैठे रहेंगे, बैठना नहीं है, आगे पढ़ना है। तो आगे पढ़ने के लिए अच्छे परसेंटेज लाओ। और फिक्स है ये 44 नंबर का कलन पूरा है, तो कलन 44 नंबर है, कम नहीं है, बहुत है। और पिछला जो हम पढ़ा चुके हैं 12-15 नंबर का दूसरा है, और पहला भी चैप्टर लगभग 5 नंबर का है। इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा 60 से 70 नंबर का हम पढ़ा देंगे, अगर कलन पूरा हो गया तो। कलन पूरा हो गया 60 से 70 नंबर। उसके बाद सदिश विश्लेषण है, सदिश विश्लेषण पढ़ा देंगे। रैखिक प्रोगमन भी है, उसको भी हम पढ़ाएंगे। और प्रायिकता और रायिकता सब खत्म कर देंगे। इसी दिसंबर तक लगभग खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस आपका खत्म कर देंगे। अगर नहीं भी खत्म हो पाएगा तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और अपने हाथ से बना रहे हैं उसको हम। नोट्स जो है वो बना रहे हैं, अभी से बना रहे हैं, चैप्टर वाइज है, तो लगभग वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो ये जो आज चालू किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इकाई 3 44 नंबर का है, बार बार हम बोल रहे हैं। और इस चैप्टर से 44 नंबर का वो तो पूरा इकाई 3 है, लेकिन इस चैप्टर से 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर इसी तरह का सवाल आएगा, आपको फलन पे मान ज्ञात करना है, LHL पर, RHL पर। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हैं ना? इससे आसान कोई तरीका नहीं है, बस सिंपल सी बात है। फलन, LHL, RHL आप आसानी से निकाल ले जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और इसमें गलती होने वाली बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है, बस ध्यान देना है। यहाँ पे प्लस लगाए हैं तो 1 से बड़ा होना चाहिए, माइनस लगाए हैं तो उससे 1 से छोटा होना चाहिए, बस यही चीज हमको ध्यान देना है। और एक बात और, कुछ बच्चे तो समझ ही नहीं पाते ये क्या है, ये बड़ा है कि ये छोटा है। देखो, जिधर का मुंह खुला हो, एक बात ध्यान दे लो, जिधर का मुंह खुला हो वो सदैव बड़ा होगा। ठीक, जिधर का मुंह खुला हो उधर सदैव बड़ा होगा, और इधर छोटा होगा। ठीक, इधर छोटा इधर बड़ा, इस तरफ है तो इधर बड़ा होगा और इधर
छोटा होगा, ये सबसे बड़ा है। मतलब ये जिधर का मुंह खुला है, जिधर का दरवाजा खुला है, उधर बड़े लोग रहते हैं। जिधर दरवाजा खुला है उधर बड़े लोग रहते हैं, और जिधर दरवाजा बंद है उधर अभी अभी क्या कहते हैं, G20 हो रहा था, दिल्ली में G20 समिट हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ था, दिल्ली की जो जनता है उसको ऐसे ही किया गया था। जानते हो क्या है, उसमें विदेश से आ रहे थे, विदेश से लोग आ रहे थे, प्रधानमंत्री विदेश के आ रहे थे, राष्ट्रपति वगैरह आ रहे थे, कई देशों के आ रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, जो गरीब थे, गरीब की तरफ पर्दा लगा दिया गया था। जो मलिन बस्तियां थी, जैसे यहाँ पे हमारा समिट होना है, यहाँ पे बड़े लोग आएंगे इधर, तो इधर पूरा रास्ता बंद कर दिए थे, इधर कोई देख नहीं सकता है, ना इधर देख सकता है, ना इधर के व्यक्ति इधर आ सकते हैं, ये भी अलाउ नहीं था। यहाँ तक कि आवारा कुत्ते जो भटक रहे थे यहाँ पे, उनको भी पर्दे के बाहर कर दिया गया, उनको नगर पालिका भर ले गई। तो यही है, तो उसका मतलब यही है, जैसे वहां पर हुआ था, न्यूज में भी चल रहा था, बहुत चला था कि दिल्ली की जनता को, गरीब मलिन बस्तियों को छुपा दिया गया है, टेंटों के पीछे छुपा दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी संख्याओं में, जैसे यहाँ पे 5 है और इधर 4 है, तो बड़ा हम किधर करेंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे इसके बीच में, तो ये हमारा 5 बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया। अब जैसे हमारा यहाँ पे 94 है और यहाँ पे 100 है, तो हमारा बड़ा ये है, और यहाँ पे हमारा 11 है, यहाँ पे हमारा 5 है, तो हम इधर का मुंह खुला कर देंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार दिल्ली में हुआ था, पूरा गरीब लोगों को ढक दिया गया था, केवल अमीर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी उनको ही सजाया गया था, बाकी गरीब लोगों को, छोटे व्यक्तियों को ढक दिया गया था। उसी प्रकार संख्याओं में भी यही नियम है, ये गणित का नियम है, वो नेताओं का नियम है, वो अलग है। हम लोग गणित पे ध्यान देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो तो समझाने के लिए बोल दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो संख्या छोटी होगी उसकी तरफ मुंह बंद होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खुला होगा। चलिए फिर, जिसको ना समझ में आए समझ लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।